और चलिए बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है, जानकारी मिल रही है कि आज हरियाणा में रैलियों का सुपर संडे रहने वाला है और रैलियों का सुपर रविवार कह सकते हैं, जिसमें बीजेपी, कांग्रेस और आप की रैलियां आज होंगी। निकाय चुनाव से पहले तीन पार्टियों का शक्ति प्रदर्शन इन रैलियों के जरिए आज किया जाएगा। सिरसा के गांव ओढ़ा में रैली को संबोधित करेंगे सीएम मनोहर लाल, जबकि फतेहाबाद में कांग्रेस का विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा, प्रदेश अध्यक्ष उदय भान कार्यक्रम में शामिल होंगे। कुरुक्षेत्र में चुनावी बिगुल फूकेंगे सीएम अरविंद केजरीवाल। तो आज रैलियों का रविवार और यहां पर शक्ति प्रदर्शन का दिन कह सकते हैं। तीनों ही दिग्गज आज इन रैलियों के जरिए अपनी अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करेंगे और इन रैलियों के जरिए आगे की जो तस्वीर है वो क्लियर हो पाएगी कि आखिर हरियाणा की जनता अपना समर्थन किसको दे रही है, जिसके हिसाब से आगे आगामी चुनावों को लेकर एक तरीके से यहाँ पर जो है तस्वीर साफ हो जाएगी कि जनता किसको अपना समर्थन दे रही है। क्योंकि 2024 में लोकसभा के साथ हरियाणा में विधानसभा चुनाव भी होने हैं और उससे पहले निकाय चुनाव सेमीफाइनल के तौर पर यहां पर देखे जा रही हैं। और आज होने वाली तीन रैलियां बेहद महत्वपूर्ण आगामी चुनावों के लिहाज से, इन्हीं के आधार पर आगे की तस्वीर जो है वो क्लियर होगी। इन रैलियों के आधार पर, इन रैलियों को मिलने वाले जन समर्थन के आधार पर आगे किस पार्टी को यहाँ पर हरियाणा की जनता जो है अपना समर्थन दे रही है, पसंद कर रही है, वो तस्वीर पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगी। तीन तस्वीरें आप देख सकते हैं। हरियाणा में तीन रैलियों की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। सिरसा के ओढ़ा में जहां आज मुख्यमंत्री पहुंचेंगे और इसके अलावा फतेहाबाद की बात की जाए तो यहां पर कांग्रेस आपके समक्ष एक कार्यक्रम जो चला रही है, उसके तहत जनसंपर्क लोगों के साथ किया जा रहा है। और एक तरीके से अब जिस तरीके से कांग्रेस के अंदर एक नेतृत्व परिवर्तन हरियाणा में हुआ है, वो कितना कारगर होगा, उसका कितना अच्छा परिणाम यहाँ पर कांग्रेस को मिलेगा, ये भी देखना होगा। ये कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है। नया परिवर्तन कितना मजबूत कांग्रेस को कर पाएगा, जो कहीं ना कहीं हाशिए पर चली गई है। कुरुक्षेत्र की बात करें, क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी को जो जीत मिली, उसके बाद आम आदमी पार्टी के जो हौसले हैं, आत्मविश्वास है, वो काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है। और उसी आत्मविश्वास को हम हरियाणा में भी देख रहे हैं, जिसके आधार पर आम आदमी पार्टी जो है हरियाणा में चुनाव लड़ने के साथ साथ जीत का भी दावा कर रही है। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ फतेहाबाद से संवाददाता अजय मेहता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय मेहता, कांग्रेस आपके समक्ष एक कार्यक्रम यहाँ पर जो चला रही है, विपक्ष आपके समक्ष, उसके तहत एक रैली यहाँ पर होने वाली है, जिसमें जो नया कांग्रेस परिवर्तन हुआ है, नेतृत्व परिवर्तन, वो एक तरीके से यहाँ पर दिखाई देगा आज की वो कितना कामयाब हो पाया है। कांग्रेस में जो गुटबाजी है, कांग्रेस में जो एक दूसरे के खिलाफ बगावती सुर है, उनको खत्म करने में एकजुटता का संदेश आज कांग्रेस इस रैली के जरिए देने वाली है। तो क्या कुछ तैयारियां आप देख पा रहे हैं और कितनी उम्मीद की जा सकती है आज की इस रैली से? प्रीति, देखिए, जो कांग्रेस की आज यहाँ रैली होने वाली है विपक्ष आपके साथ, उसको लेकर के तमाम तैयारियां कर ली गई हैं और तमाम जो नेता है वो भी कल शाम से फतेहाबाद आने चले शुरू हो गए थे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है कल शाम से यहाँ पहुंच चुके हैं और यहाँ एक मीडिया कर्मी से बातचीत भी उन्होंने की थी और दावा किया है कि जो ये रैली है, फतेहाबाद की जो रैली है, तमाम जो अन्य रैली हो रही है उनसे रैली से 21 साबित होगी और ऐतिहासिक साबित होने वाली है। भारी संख्या के अंदर लोग जो है यहाँ जुटने वाले हैं, क्योंकि उनका एक ये कहना था कि आज जो प्रदेश की जनता है भाजपा से विमुख हो चुकी है और कांग्रेस की तरफ देख रही है। दूसरी बात, जैसे आपने कहा कि कांग्रेस के अंदर एक परिवर्तन हुआ है, नेतृत्व का परिवर्तन हुआ है। उसी परिवर्तन को देखते हुए यहाँ जो है एक प्रोग्राम जो है कांग्रेस तरफ रखा गया था। जब उदय भान जी को कांग्रेस की कमान दी गई थी, तब से लेकर के आज तक जो 6 रैलियां प्रदेश के विभिन्न इलाकों में कर चुके हैं। लेकिन प्रीति, एक चीज यहाँ समझने वाली ये है, जैसे आपने कहा कि नेतृत्व के बाद क्या संगठित हो पाएगी कांग्रेस, यहाँ यह एक बड़ा सवाल ये होता है कि आज इस मंच पे कांग्रेस एकजुटता दिखाएगी। हालांकि कल किरण चौधरी ने एक ट्वीट करके अपनी मंशा तो जाहिर कर दी है कि एकजुटता की नजर नहीं आ रही है, क्योंकि उन्होंने एक सवाल उठाया है दीपेंद्र सिंह हुड्डा के एक ट्वीट के ऊपर। उन्होंने कहा है कि जितने भी बैनर्स और जितने भी होर्डिंग्स बने हुए हैं, क्या उन होर्डिंग्स पे कार्यकारी अध्यक्षों का फोटो होना नहीं बनता है? तो ये अपने आप में एक संकेत है कि एकजुटता का जो अभी बात की जा रही है, कितनी एकजुटता इस मंच से दिखाई देने वाली है। अगर यहाँ एकजुट करने में कांग्रेस सफल हो जाती है तो कहीं ना कहीं हम ये बात कह सकते हैं कि जो कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री बात कर रहे हैं, पक्ष को जो है लोग देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक हम ये कह सकते हैं कि ये सफल हो सकता है। जी,
बिल्कुल, आज जो तस्वीर दिखेगी उसके आधार पर बहुत सारी चीजें जो है वो कांग्रेस के अंदर जो अंदर खाने जो भी चल रहा है, जिस चीज को हम देखते हैं कि कांग्रेस नेता मानते नहीं हैं, लेकिन आज वो चीजें इस मंच के जरिए जो है वो देख पाएंगे हम। अजय मेहता बने रहिए हमारे साथ। यहाँ पर सिरसा से संवाददाता विक्रम भाटिया भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और वहीं कुरुक्षेत्र से संवाददाता देवीलाल जुड़ गए हैं, क्योंकि यहाँ पर भी दो बड़ी रैलियां आज जो अलग अलग पार्टियों की होने वाली है। सिरसा का मैं रुख करना चाहूंगी। विक्रम भाटिया, आज बीजेपी की ओढ़ा में एक बड़ी रैली होने वाली है। इससे पहले कई समाजों को साधते हुए हमने बीजेपी को देखा। आज सिरसा की बात की जाए तो यहाँ पर क्या कुछ खास रहने वाला है इस रैली के जरिए? क्या किसी खास समाज को साधने की कोशिश आज बीजेपी यहाँ पर करने वाली है सिरसा की ओढ़ा की जमीन से? विक्रम जी, विक्रम भाटिया, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? लगता है हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। कुरुक्षेत्र से रुक कर लेते हैं। विक्रम जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? और वहीं चलिए कुरुक्षेत्र का रुख कर लेते हैं। देवीलाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं कुरुक्षेत्र से। देवीलाल जी, आज आम आदमी पार्टी पंजाब में जीत के बाद अभी तक पूरे आत्मविश्वास में है और हरियाणा में भी कहीं ना कहीं जो है अपने संगठन को मजबूत करने का काम कर रही है, लोगों को जोड़ रही है और एक तरीके से एक शक्ति प्रदर्शन आज आम आदमी पार्टी भी यहाँ पर करने वाली है। तो क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है आम आदमी पार्टी की रैली को लेकर? क्या तस्वीर यहाँ पर देखने को मिलेगी? क्या तैयारियां चल रही हैं? क्या कोई बड़ा नेता पहुंचा है? देवीलाल जी जी, मैं बताना चाहूंगा कि कुरुक्षेत्र में आज आम आदमी पार्टी की यहाँ एक बड़ी रैली का आयोजन किया जा रहा है। पिछले लगभग 1.5-2 माह से इस रैली को लेकर तैयारियां की जा रही थी और आज इसमें रैली में लगभग 11-11:30 बजे का टाइम अरविंद केजरीवाल के आने का है। और खास बात यहाँ जो है, ये खुले आसमान के नीचे ये रैली होने वाली है, क्योंकि कल रात काफी तूफान यहाँ आया है। तूफान के कारण जो यहाँ छायावान गैदरिंग के ऊपर जो छायावान लगाए गए थे वो सभी छायावान उड़ गए और वो उखड़ जाने के कारण छायावान को इन कार्यकर्ताओं द्वारा पूरी रात उतारने का कार्य किया गया है। और मैं तस्वीरों में भी यहाँ दिखाना चाहूंगा कि पूरे खुले आसमान के नीचे ये रैली आयोजित होगी। छत ऊपर छायावान बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे में बड़ी धूप पड़ रही है। धूप में किस प्रकार से यहाँ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जुटेंगे, यह देखने वाली बात होगी, यह बड़ी बात होगी। जी प्रीति, बिल्कुल, कार्यकर्ता तो जुटेंगे लेकिन जन समर्थन कितना मिलेगा वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जिस तरीके से मौसम का असर यहाँ पर इस पर हुआ है तैयारियों पर, अब लोग यहाँ पर किस तरीके से डटेंगे। अगर इससे और चीजें साफ हो जाएंगी कि अगर आम आदमी पार्टी के चाहने वाले हैं, उनके समर्थक हैं, तो वो हर हाल में यहाँ पर भारी संख्या में पहुंचेंगे। और इसके अलावा अरविंद केजरीवाल तो पहुंचेंगे। और हरियाणा से अगर बात की जाए तो कौन कौन इसमें शामिल होने वाले हैं और इस रैली के जरिए आम आदमी पार्टी का क्या मैसेज एक तरीके से यहाँ पर आज जाने वाला है? क्या उद्देश्य यहाँ पर आम आदमी पार्टी का देख पा रहे हैं इस रैली के जरिए? जी प्रीति, मैं बताना चाहूंगा कि इस रैली का नाम भी अब बदलेगा, हरियाणा रखा गया है। इनका कहना है कि इस रैली के बाद हरियाणा में आम आदमी पार्टी की लहर चलेगी। अब चलेगी या नहीं चलेगी वो तो देखने वाली बात होगी, लेकिन इन्होंने ये दर्शाया गया है कि इस रैली के बाद काफी लहर यहाँ आम आदमी पार्टी की चलेगी। वहीं दूसरी ओर इस रैली के बारे में मैं ये बताऊंगा कि जो हरियाणा के आप प्रभारी हैं डॉक्टर सुशील गुप्ता, वो पूरे तन्मयता से काफी मेहनत यहाँ कर रहे हैं इसमें भीड़ जुटाने को लेकर, और काफी नेताओं को, हरियाणा के नेताओं को आम आदमी पार्टी में शामिल भी किया गया है। वहीं हरियाणा कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष रहे और पीछे ममता बनर्जी की पार्टी में गए डॉक्टर अशोक तंवर भी इस पार्टी में आ गए हैं। अंबाला से निर्मल सिंह, जो कि 4 बार के विधायक हैं, 2 बार के मंत्री हैं, वो आ गए हैं। उनकी बेटी है चित्रा सरवारा, वो इस पार्टी में आ गई है। ऐसे में काफी उन्होंने जमावड़ा तो जमाने का प्रयास किया है, लेकिन जो हालात यहाँ पैदा हुए हैं तूफान के बाद, अब धूप इतनी ज्यादा है, मई माह के लास्ट दिन चल रहे हैं, काफी धूप इस वक्त पड़ रही है। धूप में कितने लोग यहाँ पहुंच पाएंगे और पहुंच के यहाँ पर कई घंटे तक बैठ पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी।
जी। बिल्कुल क्या यहाँ पर आम आदमी पार्टी हरियाणा मॉडल पेश कर सकती है? हालांकि हम इससे पहले दिल्ली मॉडल पर बात करते हुए हमने कई बार सुना है, दिल्ली के मॉडल को हरियाणा में लागू करने की बात इससे पहले कई बार अरविंद केजरीवाल कह चुके हैं। क्या आज यहाँ पर हरियाणा मॉडल अरविंद केजरीवाल की तरफ से रखा जा सकता है? एक तरीके से कुछ बड़े घोषणाएं यहाँ पर, जिस तरीके से हमने और चुनावों में देखा अलग अलग राज्यों में, चाहे बिजली यूनिट को लेकर हो, पानी को लेकर हो, क्या ऐसी इस तरीके की बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं? के जो वरिष्ठ नेता है वो ये कह रहे हैं कि हम दिल्ली का मॉडल जो है वो हरियाणा में पेश करेंगे। हम्म। जो दिल्ली में इन्होंने काम किया है उन कामों का गुणगान करेंगे। पंजाब में इनकी क्या रणनीति है, किस प्रकार से ये आगे बढ़ेंगे, उसको लेकर भी हरियाणा में आज ये चर्चा इस रैली में करेंगे। और इसमें पूरा लोगों को ये दिखाया जा रहा है कि जो दिल्ली में स्कूल बनाए गए हैं, हॉस्पिटल बनाए गए ठीक है, हैं, तो वो दिल्ली पूरा मॉडल को हरियाणा में एक तरीके से यहाँ पर अपने भाषण के जरिए आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो है वो रखते हुए दिखाई देंगे। बने रहिए हमारे साथ। सिरसा से संवाददाता विक्रम भाटिया भी जुड़ गए हैं। विक्रम जी, आपसे भी जानना चाहूँ, क्योंकि सिरसा में बीजेपी की आज एक बड़ी रैली होने वाली है, तो बीजेपी भी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आगामी चुनावों को लेकर पूरी तैयारियों के साथ चुनावी रण में उतरी हुई है। इससे पहले कई बड़े कार्यक्रम कर चुकी है, अब सिरसा में आज बीजेपी का बड़ा कार्यक्रम होने वाला है। विक्रम जी, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? लगता है हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। अजय, आपका रुख करना चाहूंगी, क्या यहाँ पर क्या किस तरीके की उम्मीद अब आज हम कर सकते हैं कि कौन कौन इसमें शामिल हो सकता है? क्योंकि कुलदीप बिश्नोई नाराज भी चल रहे थे, उनकी नाराजगी सामने भी आई थी। क्या उनके शामिल होने की संभावनाएं यहाँ पर कितनी है? और जो बड़े दिग्गज हैं कांग्रेस के, वो क्या इसमें शामिल होने वाले हैं आज? प्रीति देखिए, जहाँ तक यहाँ लोगों की शामिल होने की बात है या जो कांग्रेस दिग्गजों की यहाँ के आने की बात है, वो अभी कल जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उनकी तरफ से हमारी तरफ से भी एक सवाल ये किया गया था क्या कुलदीप बिश्नोई यहाँ इस रैली में आने वाले हैं, तो उनका यही कहना था कि खुला निमंत्रण दिया गया है सभी को। अगर जो आना चाहेगा वो रैली में आ सकता है, बिल्कुल आना भी चाहिए उन्हें। तो इन तमाम चीजों को लेकर के हम ये कह सकते हैं कि इनकी तरफ से दावा ये किया जा रहा है। अभी देखिए, फतेहाबाद में कुलदीप शर्मा पहुंच चुके हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंच चुके हैं, दीपेंद्र हुड्डा पहुंच चुके हैं। इसके साथ साथ तमाम ये दावा किया जा रहा है कि जो अध्यक्ष और कार्यकारी अध्यक्षों के अलावा सिटिंग एमएलए और पास्ट एमएलए जितने भी हैं वो तमाम पहुंचने वाले हैं। प्रीति, मैं बताना चाहूंगा कि अभी मैं जो स्टेज यहाँ बनाई गई है, स्टेज के ऊपर कम से कम 100 से अधिक कुर्सियां लगाई गई है। और ये भी दावा किया जा रहा है ये कुर्सियां जो है ये तमाम उन नेताओं के लिए हैं, उन कांग्रेस दिग्गजों के लिए हैं जो यहाँ रैली को एड्रेस करने वाले हैं। दिखाएं जरा अजय, जरा दिखाएं क्या तैयारियां वहां पर है, किस तरीके से मंच का संचालन, जिसके आधार पर कुछ यहाँ पर हम उम्मीद कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। जी, आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए प्रीति, ये देखिए, ये हमारा जो है मंच यहाँ से दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये मंच है। तमाम जो यहाँ पे जो यहाँ के रैली के संयोजक है वो भी यहाँ पहुंच चुके हैं, और यहाँ रैली के संयोजकों के साथ साथ स्थानीय नेता भी यहाँ पहुंचना शुरू हो चुके हैं। देखिए, एक बहुत बड़ा मंच बनाया गया है, 100 से अधिक यहाँ कुर्सियां हैं। तो ये अंदाजा लगाना बिल्कुल भी गैर मुनासिब नहीं है कि यहाँ कितने दिग्गज जुटने वाले हैं और कितने लोग जो है यहाँ कांग्रेस की रैली को सुनने के लिए आने वाले हैं। जी बिल्कुल, नजर बनाए रखिए। विक्रम भाटिया का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। सिरसा से विक्रम भाटिया हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पर। विक्रम जी, क्या जानकारी है? आज बीजेपी की एक बड़ी रैली सिरसा में होने वाली है, क्या कुछ उसकी तैयारियां आप देख पा रहे हैं, जरा बताएं। विक्रम जी, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? लगता है विक्रम जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो बीजेपी की एक बड़ी रैली यहाँ पर होने वाली है। अब किसकी रैली यहाँ पर किस पर भारी पड़ेगी, ये आगामी चुनावों के जब नतीजे सामने आएंगे उस वक्त तस्वीर जो है वो क्लियर होगी। अजय मेहता, जरा ये भी क्लियर करें, कुमारी शैलजा के पहुंचने की संभावना है? क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया कि भूपेंद्र हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हमने खुला निमंत्रण पार्टी के सभी नेताओं को दिया है, अब कौन स्वीकार करेगा, कौन पहुंचेगा, ये उनके ऊपर निर्भर करता है। बिल्कुल, देखिए प्रीति, कांग्रेस की तरफ से साफ किया जा रहा है, पहले दिन से साफ कर दिया गया था जब रैली के जो संयोजक हैं अशोक अरोड़ा, उनकी तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। उनकी तरफ से भी कहा गया था कि ये ओपन टू ऑल है, सबके लिए खुला निमंत्रण है, सबके लिए है। लेकिन यहाँ एक संशय ये बनता है कि जिस प्रकार से नाराजगियां चल रही हैं कांग्रेस के अंदर, जिस प्रकार से कुलदीप बिश्नोई नाराज चल रहे हैं, शैलजा भी कहीं ना कहीं चुप्पी साधे हुए हैं, किरण चौधरी का भी ट्वीट आ चुका है, तो ये एक संशय बड़ा होगा कि क्या कुमारी शैलजा
तरीके जो नेता हैं या रणदीप सिंह सुरजेवाला जैसे नेता हैं, क्या वो इस रैली के अंदर शामिल हो पाएंगे या नहीं होंगे, ये आने वाले कुछ ही घंटों के अंदर बिल्कुल नजर बनाए रखिए इस पर। पूरी अपडेट दर्शकों को हम देंगे, आगे भी अपडेट आपसे हम इस पर लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अजय मेहता हमारे साथ जुड़ने के लिए। देवीलाल आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नजर बनाए रखिए, आगे अपडेट आपसे हम